850. Not take video ค่ะ Oh, okay. Okay. Video not allowed. Okay. पताया सिटी के बारे में ना मैंने पताया सिटी हाउ स्कैम इन थाईलैंड, तो आपको बहुत सारा स्टोरी आएगा। मैं खुद रात में पढ़ा स्टोरी, मेरे को रात भर नींद नहीं आ रहा था यार कि हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम, ऑलमोस्ट इंडिया का 22-25 हज़ार रुपये का स्कैम कोई करके, मुझे नींद नहीं आ रहा था कि कोई चूतिया बहन चोत वो भी हमारे हिंदुस्तान से इस तरह से करता है थाईलैंड में। थाईलैंड गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगैन। तो यार मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ना, शायद आपको पता नहीं होगा और बहुत ही कम लोगों को पता होगा। यार मैं इतना सारा वीडियोस देखा हूँ थाईलैंड का, बट मेरे को इसके बारे में पता नहीं था और किसी ने इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाया था। कल क्या हुआ, इतना बड़ा मेरे साथ स्कैम हो गया कल, मैं क्या बताऊँ आज आपको। कल क्या हुआ मैं आपको पूरा स्टोरी 1 बाय 1 बताता हूँ। तो मैं कल गया था नाइट लाइफ लाइक काइंड ऑफ एक्सप्लोर करने के लिए वॉकिंग स्ट्रीट पे। वॉकिंग स्ट्रीट पे एक्सप्लोर करने के बाद, घूमने के बाद मैं आ रहा था पटाया बीच की तरफ। मैं बीच में जब आया ना, वहाँ पे बारिश वगैरह पड़ने लगा, तो थोड़ा मैं जल्दी में वॉक करते हुए आ रहा था अपने होस्ट के घर के पास। तो उधर ही मुझे 2 इंडियन मिला, वो कश्मीर से था और वो मेरे को एकदम से मेरी शक्ल पे उतना ज़्यादा पिंपल नहीं है, बट बहुत छोटा छोटा दाना टाइप का पिंपल है मेरे शक्ल पे, लाइक बहुत छोटा। और उसने एकदम से मेरे को ऐसे, जैसे ये पोल है ना, इस तरह से वहाँ पे वो लीन होके खड़ा था पोल के ऊपर, और एकदम से उसने मेरे को देखा, अरे ये क्या हो गया तुमको, तुम हर्ब का नाम बोला उसने, हर्ब जड़ी बूटी का नाम बोला उसने कि जो है ना हनी में उसको मिला के खाओगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लाइक यहीं पे पास में है, मिलता है। तो मुझे लगा कि बता रहा है, वो बोला कि मेरे शक्ल पे भी बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह था, तो मैं भी मैंने यूज़ किया ना तो वो ठीक हो गया। तो मैं सोचा कि चलो भाई इंडिया से है, ऐसा एक्सपीरियंस होगा इसको, ये बोल रहा है तो चलो फिर यूज करते हैं। तो मैंने उसको बोला यार एकदम से तुम मिले हो इस तरह से और मुझे बता रहे हो, बट मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो मैंने उसको इस तरह से बोला, और उसके साथ एक और बंदा था, उसने मेरे को पहले नाम बताया कि हर्ब का ये नाम है, और मैं हर्ब का नाम आपको बताता हूँ। तो मुझे चेक करना पड़ेगा थोड़ा मोबाइल में, एक्चुअली मैं फ़ोटोज़ क्लिक किया हूँ। और स्टार्टिंग में आपने वो छोटा सा क्लिप देखा होगा ना, मैं वीडियो बना रहा था, बट वो लेडीज़ मेरे को वीडियो बनाने से मना कर दिया। वो हर्ब का नाम था, वो पूरा नाम नहीं बता रहा था, वो बंदा भी सरकंडू उंडेला एक और हर्ब का नाम बता रहा था। क्या था, तीनों मिक्स करके बता रहा था ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो मैंने उसको बोला कि यार आप मुझे, मैं लिखता हूँ मोबाइल में नोटबुक में, आप मेरे को बता दो, मैं ले लूँगा। तो फिर बोला क्या है, इसको जाके दिला दे, इसको दूसरे पर्सन को बोला कि तुम उसको जाके दिला दो। तो वो मेरे साथ चलने लगा, लाइक बोला कि चलो हर्ब की दुकान में चलो, तुमको ठीक है खरीदवा देता हूँ। फिर उसने बोला कि यार थोड़ा जल्दी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट ही टाइम है मेरे पास, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, क्योंकि उसके पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, ऐसे कुछ बोला मेरे पास या अपने उसके दोस्त के पास इंटरनेट नहीं है। तो मैं उसके साथ साथ गया, तो वो चला गया। फिर पहले 7-Eleven में एक हनी का बॉटल उसने मेरे को बोल रहा था बाई करने के लिए। तो मैंने वो देखा 80 बात का था, तो मैंने 80 बात का वो बोला कि ठीक है मैं पहले फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, बाद में जो है ना समझ आएगा ना अकॉर्डिंगली मैं खरीद लूँगा, आप प्लीज़ मुझे अभी पहले बता दो। तो मैं अभी खरीदा नहीं, बस उस हनी का मैंने फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद फिर हम दोनों गए हर्ब के दुकान में, जहाँ जड़ी बूटी मिलता है, थाई जड़ी बूटी। वहाँ पे गया तो उस हर्ब वो मेरे को बता रहा था कि मैं देखा पैम्पलेट वहाँ पे छपा हुआ था, अलग अलग हर्ब के अलग अलग प्राइस था, और वो पैम्पलेट जो था ना वो फेक पैम्पलेट था एक्चुअली। बट मैंने देखा कि 250 भात जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं जनरली समझा कि 250 भात में जो है ना हमारा इधर का काम हो जाएगा, प्लस 80 भात मान लो हनी का, तो अप्रॉक्सीमेटली 300-350 भात तक में हमारा ठीक है, ये रेमेडी हो जाएगा। चलो ये भी ये इस तरह से बता रहा है ना, वो बोल रहा पेट को ठंडा करेगा, ये स्टमक के लिए है, हेल्थ के लिए अच्छा है। अब वो मेरे को बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बोल रहा है तो बाई कर लेते हैं। फिर उसने बोला क्या कि 8 ग्राम आपको लगेगा, क्योंकि जितना आपका एज है ना उसमें आप 3 से डिवाइड करो। लाइक मेरा एज 26 है, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो 8 ग्राम आ रहा था। बट अगर किसी का एज लाइक 60 ग्राम होता तो आप 3 से डिवाइड कर दो तो फिर 20 ग्राम आता। बट डिपेंड करता है उसको किसके साथ कितना स्कैम करना है, उसके अकॉर्डिंग। उसको तो ठगना था यार,
वो ठगने की कोशिश कर रहा था। तो 8 ग्राम मुझे बोल रहा था बाई करने के लिए, और उसने एकदम से ऑर्डर कर दिया आप 8 ग्राम ये वाला हर्ब दे दो। उसने 8 ग्राम एकदम से निकालने लगे पेपर में, वो जो लेडीज़ थी 8 ग्राम निकाली। तो वो जो कैलकुलेशन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 2000 बात का बना। और मेरे पास एक्चुअल में था पैसा, उस टाइम नहीं था, बट मेरे होस्ट के रूम पे था। मेरे पास 10,000 बात एक्चुअली अभी भी पास में है। तो मैं अभी थोड़ा ATM का मेरे पास प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने एक फ्रेंड के ATM से निकाला था, 10,000 बात निकाला था। निकालना था मेरे को 15,000 बात, बट चार्जेस 2 बार में मैं ही ट्रांजैक्शन करना चाह रहा था, एक बार ही करना चाह रहा था। इसके कारण एक ही बार ट्रांजैक्शन किया 10,000 बात का, तो अप्रॉक्सीमेटली 27,000 इंडियन रुपीज़ बनता है, जो मैंने विथड्रॉ किया। बट मेरे पास था, मेरे होस्ट के रूम पे था, मेरे पास ज़्यादा नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली 1500 बात लेके मैं बाहर निकला हुआ था। तो वहाँ उसको मैं बोला यार मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लाइक 1500 बात। तो फिर मैं सोचा 2000 बात। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास जो है ना, तो ATM कार्ड है, लाइक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो हम क्रेडिट कार्ड से ठीक है ले सकते हैं। 2000 बात अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का 5,000 रुपये बनता है। तो मैंने बोला उसको चलो ठीक है ले लेते हैं। उसने बोला कि अभी 2 हब हुआ है, लाइक एक हब और हनी, इसमें एक और हब जो है ना ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको बोला यार एक और हब ऐड करना पड़ेगा, वो कितने का आता है। तो फिर उसने फिर निकाला, अब वो कितना ग्राम दिया मुझे एग्जैक्ट वो ध्यान नहीं है, शायद वो भी 8 ग्राम था, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। आई थिंक उसका जो टोटल कॉस्ट आया था ना 6,000 बात आया था, लाइक बाद में जो हब दिया था। हमारा टोटल कॉस्ट 8,500 के अप्रॉक्सीमेट में हो गया था, 8500 बात। तो मैंने उसको फिर बोला यार मैं तो हंसने लगा यार, इतना तो पैसे है नहीं, क्योंकि मैं इधर आया हूँ ट्रैवलिंग करने के लिए, आगे मुझे ट्रैवल करते हुए लाओस जाना है। तो अभी तो फिर अगर मैं ये बाई करूँगा यार तो फिर मैं लाओस नहीं जा पाऊँगा। तो मैं इस तरह से उसको बोला, तो वो बोला अरे यार ये वन टाइम के लिए है, ज़िंदगी भर का मतलब ये सवाल है, ठीक हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं हो रहेगा। ये वो उस बंदे ने बोलने लगा जो इंडियन था, वो बता रहा था कि मैं कश्मीर से हूँ, वो लड़का बता रहा था कश्मीर से हूँ। और ये इतना सारी चीज़ें, लाइक एक 7-Eleven गया, हर्ब दुकान गया, फिर दूसरा 7-Eleven गया, फिर हर्ब के दुकान में आया जस्ट बाय मी, वो मेरे को परचेज करवाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर कोई स्ट्रेंजर रहेगा यार तो इतना तो हेल्प नहीं करेगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा होगा नाम बता देगा, अच्छे से नाम क्लियरली नाम बता देगा कि ये है, आप यहाँ से जाके खरीद सकते हो। इस तरह से इतना ज़्यादा तो कोई नहीं करेगा कि मुझे ले जाके बाय करवाएगा। लेकिन मुझे लगा कि कोई झूठ क्यों बोलेगा, और वो खुद थोड़ी ना पैसा ले रहा है, मुझे तो बाई परचेज ही करवा रहा है किसी से, और उसके बदले में मेरे को सामान मिल रहा है। बट वो थोड़ा कॉस्टली लगा मेरे को। तो मैंने उसको बोला क्रेडिट कार्ड से ठीक है हम बाय कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसका लिमिट यार 21,000 है मैक्सिमम। तो उसमें भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 500 और 1,000 रुपीज़ मैंने यूज़ किया है, जो कि 20,000 रुपये है। उसने फिर बोला कि चलो ठीक है आपको हम बाहर में दुकान में ले जाके, जहाँ पे कार्ड स्वाइप होता है ना, मुझे लगा किसी और दूसरा दुकान पे लेके जाएगा और मेरे को परचेज करवा, मतलब आई मीन कार्ड से पेमेंट करवा देगा। तो एक बंदे मोटा सा था, बहुत मोटा था, वो मेरे को अपने स्कूटी पे बिठा के किसी मनी एक्सचेंजर शॉप के पास लेके गया, और वहाँ पे उसने बोला कि आप यहाँ से पैसे निकाल लो। और मुझे पता है कि मनी एक्सचेंजर शॉप में पैसे निकालते हैं ना, या तो वो 250 बात लेते हैं फ्लैट, या फिर 5% लेते हैं जितना अमाउंट आप निकालोगे उसका। तो मैं मना कर रहा था वहाँ के, यार मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं नहीं निकालना। मैं ये नहीं बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बोला कि यार मैं यहाँ पे नहीं निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्ज लगता है। उसने बोला कि उस मोटे बंदे ने बोला कि नहीं आपको चार्ज नहीं लगेगा, जितना आप मतलब ट्रांजैक्शन करोगे ना आपको टोटल मिल जाएगा, इसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। मे बी वो पे करेगा चार्ज वो अपनी तरफ से शायद। तो बट स्टिल मैंने डिनाई किया कि नहीं मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। तो वो बोला कि चलो ठीक है आप ATM से निकाल लो। तो ATM में गया तो हमारा पास क्रेडिट कार्ड था, तो मैं समझ गया कि लग रहा है ये मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा बात है ना तो हमारे पास नाम ऑलमोस्ट आ ही गया है हब का, मैं बाद में परचेज कर लूँगा, क्योंकि अभी मैं ट्रैवलिंग पे आया हूँ और मुझे घूमने के लिए आया हूँ किसी और पर्पज़ के लिए, और कर कुछ और के वापस घर चला जाऊँगा, क्या फ़ायदा। तो मैंने आदमी उसे बोला कि नहीं मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, और मेरे पास जो डेबिट कार्ड है उससे एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करके आया है घर से, बट यहाँ नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उस ट्रांजैक्शन उसी ATM से उसके सामने विथड्रॉ करने की कोशिश किया, और उसमें बैलेंस भी नहीं था वैसे, और जो है सो
और उससे ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पा रहा था, पहले भी नहीं हुआ और मुझे तो पता था कि यहाँ होगा नहीं। और अब मेरे को बाय नहीं करना है, उसको कुछ भी बोल देना है कि यार मैं नहीं खरीद पाऊँगा। तो मैंने फिर उसको बोला, उस बंदे को, आप जो है ना ये सामान लेके जाओ, मैं भी कल आऊँगा, कल आके लेके जाऊँगा ये सामान, तो कल के बाद आऊँगा, है ना। तो उस बंदे को उधर भेज दिया और मैं अपने वापस होस्ट के रूम पे आ गया। और जब मैं अपने होस्ट के रूम पे आया ना, तो ऐसा ऐसा कहानी बताया उनको। तो उन्होंने बोला यार ब्रो इट वाज टोटली अ स्कैम। तो उन्होंने बोला हमारे होस्ट ने कि ये स्कैम एक्चुअली है। फिर उसने सर्च किया गूगल पे कि हर्ब स्कैम इन थाईलैंड। जैसे ही उसने सर्च किया हर्ब स्कैम इन थाईलैंड, तो बहुत सारा स्टोरी आ गया गूगल पे कि अबाउट द पताया सिटी। जबकि हमने पताया सिटी के बारे में भी कुछ भी सर्च नहीं किया था, लेकिन फिर भी पताया सिटी के बारे में आ गया कि बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे बीच साइड जो आपको जड़ी बूटी बेचने की कोशिश करेंगे। तो यार बैग मेरा बहुत भारी है, थोड़ा जो है ना यहाँ रख के बात करते हैं, फिर वीडियोज़ को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा भारी हो गया, बहुत टाइम से चलते आ रहा हूँ ना बैग लेके। तो आप अगर सर्च करोगे ना पताया सिटी के बारे में, नॉट इवन पताया सिटी, हर्ब स्कैम इन थाईलैंड, तो आपको बहुत सारा स्टोरी आएगा। मैं खुद रात में पढ़ा स्टोरी, मेरे को रात भर नींद नहीं आ रहा था यार कि हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम, ऑलमोस्ट इंडिया का 22-25 हज़ार रुपये का स्कैम कोई करके चला जाता, हमारा चूना लगा देता। और मुझे नींद नहीं आ रहा था कि कोई चूतिया बहनचोद, वो भी हमारे हिंदुस्तान से, इस तरह से करता है थाईलैंड में, थाई लोकल लोगों के साथ मिलके। तो पताया सिटी के बारे में मैं वही सर्च किया और पढ़ा गूगल पे कि कैसा कैसा स्टोरी है। तो कोई दुबई से था, तो वो बता रहा था कि हमारे सर पे बाल कम था, तो बाल के रिलेटेड ऑयल रेमेडीज़ कोई भेज रहा था मेरे को। तो ऑयल रेमेडीज़ का कॉस्ट लाइक कोई किसी ने 15,000 बात में ख़रीदा, कोई 20,000 बात में वो ख़रीदा। एक बंदा बता रहा था कि हमारे सर मतलब फेस पे थोड़ा कोई बर्थ मार्क टाइप का था, तो बर्थ मार्क रेमेडीज़ के बारे में वो बता रहा था कि आप ये वाला यूज करोगे ना, आई एम श्योर, मैं बेट कर सकता हूँ 10,000 बात का, 20,000 बात का ज़रूर ये ठीक हो जाएगा अगर आप ये चीज़ परचेज करोगे तो इस तरह से लोग, बहुत सारे लोग स्कैम में पड़े भी हैं। मैं भी पड़ जाता, बच गया, लेकिन मैं खरीदा नहीं यार, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं था, लाइक इंस्टेंट उस टाइम पे कैश नहीं था, और हमारे डेबिट कार्ड एक काम नहीं कर रहा था, क्रेडिट कार्ड में उतना लिमिट नहीं था, और हमारा बाई करने का मूड भी नहीं था। तो इसके कारण से जो है ना मैं बच गया। तो मैं सोचा कि अगर ऐसा जेन्युइन है, 20,000 रुपये अगर इधर खर्च करूँगा 25,000 रुपये, इससे बेटर कि मैं इंडिया में खर्च करता हूँ उतना सारी चीज़ें। और भाई इस तरह से जिस तरह से हम ट्रैवल करते हैं लाइक पूरा दिन धूप में, तो कुछ भी कर लें यार, जो अगर जैसा है, अगर पिंपल है तो पिंपल रहेगा, वो भी क्योर नहीं हो सकता है। क्योर करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ सावधानी बरतनी होगी, क्लीननेस को मेंटेन करना पड़ेगा, लाइक साफ़ सफाई और पसीना वगैरह। अभी जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो उस तरह से कभी ठीक नहीं होगा। कुछ भी हम अभी शक्ल पे लगा ले या कुछ भी खा ले, नहीं ठीक होगा मुझे लगता है जहाँ तक। तो अभी हमारा ये बैग है, तो इसको यार लेके चलते हैं अभी। बट ये कुछ ऐसा काइंड ऑफ स्कैम हमारे साथ होते बच्चा। बट अगर आप कभी आते हो यार थाईलैंड, तो इस तरह का कुछ भी होता है, तो अभी आपको पता चल गया, तो इस चीज़ से बच सकते हो लोगों को। कभी कोई भी जो है ना स्ट्रेंजर आपका कभी भला नहीं सोचेगा यार कि मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ, ऐसा, वो भी अपना टाइम बर्बाद करके, आधा घंटा टाइम बर्बाद करके। तो स्ट्रेंजर कभी आपका हेल्प नहीं कर सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेंजर्स जो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ना, जो 1 मिनट में आपको हेल्प कर देता है ना ऑन द रोड, स्ट्रेंजर्स वही एक्चुअल में आपको हेल्प कर सकता है। लाइक कोई डायरेक्शन बता दिया, कोई किसी से फ़ोन ले लिया, तो आपको उसने अपने फ़ोन से बात करवा दिया, तो इस तरह से। तो अभी चलते हैं यार रेलवे स्टेशन की ओर। पताया रेलवे स्टेशन से बैंकॉक रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो वीडियो तो ये ऐसे ही लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 15-16 मिनट का ये हो गया भाई। तो अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट पताया स्टेशन चलते हैं यार।